वालिदैन ने अपनी बेटी के गैंग रेप का बदला लेने के लिए मुलजिमों को गोलियां मार डाली। क्या वाकई ऐसा हुआ? सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वाकये की असल हकीकत सामने आ गई। सर, ये खबर बड़ी जो है वो ज़ेर बहस है सोशल मीडिया पे भी। वालिदैन ने अपनी बेटी के मुबैना गैंग रेप का बदला लेने के लिए मुबैना मुलजिम बासित को गोलियां मार दी। ये वाकया कब का है और दरअसल ये सारी कहानी है क्या? एक्चुअल वो शेल्टर ले रहे हैं, जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, उनके वालिदैन ने शेल्टर लिया है ताकि इसको वारदात को, इस इंसिडेंट को वो जो है वो जज्बात का रंग देने के बाद उसकी सज़ा कुछ कम करने की कोशिश कर सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ना ही एक्चुअल फैक्ट ऐसे हैं। दरहकीकत ऐसा है कि जी संडे की मिड रात को जो है हमें इत्तला मिली कि कोई शख्स शदीद ज़ख्मी हालत में अंधेरे में नदी किनारे पड़ा हुआ है। इसमें हमने रेस्क्यू किया तो वाकई एक शदीद ज़ख्मी हालत में एक शख्स पड़ा हुआ था, उसको अस्पताल भेजा हमने मोबाइल के अंदर ही। फिर एविडेंसेस कलेक्टेड किए, कलेक्ट करने के बाद पता चला कि जी कोई मामला थे, ये पड़ोसी थे आपस के अंदर। जब पड़ोसी के इलाके में गए, मालूमात की, तो पता चला कि ये लोग इन्वॉल्व है। उसके ऊपर हमने उनको रेड करने की कोशिश की लिया। तो एक्चुअल फैक्ट इस तौर पे है कि जो ये बताया कि रेप शेप ऐसा कुछ नहीं है, हुआ ये था कि अबाउट 2021 में भी इनकी साहबजादी जो है वो किसी के साथ चली गई थी अपनी मर्जी के साथ। तो वो FIR उन्होंने कराई 2021 में। उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन वालों ने किया, 2-4-10 दिन के अंदर उस लड़की को रिकवर कर लिया। वो अपनी मर्जी से गई थी, फिर मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी दोबारा 2023 अक्टूबर और नवंबर में आई थिंक तो वो लड़की फिर किसी के साथ चली गई जो कि इनके महल्ले में रहने वाले थे, अपनी मर्जी के साथ। वो वहाँ चली गई, वहाँ रहती रही वो उनके साथ। उन्होंने आके यहाँ पे रिपोर्ट कराई, फिर नामालूम के खिलाफ जी कोई लड़की लेके भाग गया। और उसके बाद पता चला कि लिया के अंदर जो है वो लड़का मौजूद था, ये नहीं कि कोई जानने वाले थे। एक नेटिव टाउन इनका सेम लिया, ये वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद इनके कोई मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद लड़की अपनी मर्जी से गई थी चूँकि, फिर वालिदैन ने उसकी FIR करा दी। गैंग रेप का कोई अंसर नहीं था, लड़की का घर से भागने का अंसर था। वो अपनी मर्जी से उनके साथ भागी थी, लेकिन जिसके साथ भागी थी उसके अंदर ये कोई ज़ख्मी शख्स मौजूद नहीं था जो कि जिसको ज़ख्मी किया गया, इसको गोलियां मारी गई हैं, इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और ना ही ये किसी FIR में या किसी एप्लीकेशन में बाय नेम मुलजिम था। लड़की के वालिदैन ने जिसको गोली मारी है, फिर इसका किरदार क्या है? ये कौन है? इसका क्या ताल्लुक बनता है लड़की के साथ, लड़की के वालिदैन के साथ? और लड़की के वालिदैन ने इसी को गोली क्यों मारी? ये क्या ताल्लुक कहाँ से बन रहा है? जी, ताल्लुक इसका कोई नहीं है सच। ये आपस में एक गांव के, एक इलाके के लोग हैं सारे। वो लड़के जो इस लड़की को लेके भागा, मुजफ्फर उसका गालिबन नाम था, और नासिर, 2 लड़के थे। नासिर उसका दोस्त था। इन 2 के खिलाफ उन्होंने FIR कराई अगवा की कि जी ये लड़के लेके भाग गए मेरी लड़की को। इसमें बासित का कोई रोल नहीं था, वो बासित के दोस्त थे, बासित के गाँव वाले थे। इनके अंदर बड़ा करीबी लिंक होता है ना, जो गाँव वाले आपस में रहते हैं कराची में आके, वो सिर्फ इतना लिंक था। उसके अंदर बासित का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं। लड़की अपनी रजामंदी से जाती थी? ऑफकोर्स, बिल्कुल ऐसा ही है। 2021 में अलग लड़के के साथ लड़की गई अपनी रजामंदी से, 2023 में अलग लड़के के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी भी लड़की का स्टेटस नहीं पता, वो अभी भी किसी के साथ रह रही है। लड़की दोबारा किसी के साथ चली गई? जी, तीसरी दफा? बिल्कुल ऐसा। इस वाकये के बाद? बिल्कुल, इस वाकये के बाद वो फिर तीसरी दफा किसी के साथ गई हुई है, और उनकी वालिदा को भी नहीं पता ये बात, जो जज्बाती पहलू लेना चाह रही हैं, कि उनको भी नहीं पता लड़की कहाँ है, किसके साथ है। ठीक है, अच्छा ये बताएं SHO साहब के लड़की की उम्र क्या है और लड़की का ताल्लुक कहाँ से, लड़की करती क्या थी जिससे जख्मी हो गया बासित नामी शख्स? ये पिस्तौल किसका था? क्या वालिदैन का अपना था? और ये पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता था या किसी से लिया था? नहीं जी, बिल्कुल इलीगल वेपन था और गैर लाइसेंस याफ्ता था, कोई नंबर उस पर अलॉटेड नहीं था। एक्चुअल हुआ क्या है कि खातून जो है, ये थोड़ी सी पैसे इनके पास, वलालम होगा कोई फैमिली बैकग्राउंड, उसके अंदर जो है इन्होंने 30 लाख रुपए एक शख्स को धार दिए हुए थे, जो इनका मुंह बोला बेटा बना हुआ है। उसका नाम है मुस्तफ़ा। उसकी आगे कोई दुकान है, यहाँ पर शॉप है बेकरी की, उसने बेकरी अपनी खोली है, बिजनेस शुरू किया 30 लाख रुपए इनसे लेके। तो 30 लाख दिए, फिर इन्होंने जब शादी की तो इनका मियाँ बोलता रहा तुमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, भाई इससे पैसे वापस लो। पैसों का चलता रहा, तो कहता रहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 5000 महीना 2000 महीना करते थे। खैर आपस में माँ बनी हुई थी, काफ़ी पुराना ताल्लुक था, 8-10-12 साल का। तो उसने इनको इस एंगल पे बूस्ट किया या इस तरफ राग़िब किया कि जी बात यह है कि पिस्टल मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, और इस लड़के के दोस्त के साथ तुम्हारी लड़की गई थी और तुम इसको गोलियां मार दो। तो यानी कि जिस बंदे के साथ लड़की गई थी उसका कोई दोस्त अगर सामने आ गया तो उसको आप गोली मार दें, वेपन मैं दे रहा हूं, क्योंकि वो जो खातून है उसका 30 लाख का कर्जदार है। बिल्कुल ऐसा ही, 30 लाख का कर्जदार है। उसने उनको इसलिए मोटिवेट किया कि वो 30 लाख रुपए, खातून गोली मार दें, बंदा मर जाए, खातून जेल चली जाए, फांसी लग जाए, 30 लाख रुपए सेव हो जाए। तो ये गोली जो है वालिद ने चलाई थी या वालिदा ने चलाई? जी हाँ, ये स्टेटमेंट दिया है मुझे बड़ा मुफस्सिल जब हमने अरेस्ट किया। पहली गोली क्या हुआ, बासित से इनके अच्छे ताल्लुकात थे। ये बिल्कुल नहीं, ये महल्ले के लोग बताते हैं घर में आना जाना था, इतने अच्छे ताल्लुकात थे। कोई ऐसा अंसर नहीं था कि जी रेप था, कुछ था, कोई दुश्मन। जब रेप होता है तो दुश्मनियाँ होती हैं।
फड्डे होते हैं, फसाद होते हैं, पूरे मोहल्ले को पता था, छोटा मोहल्ला है, कंजेस्टेड इलाका है। बासित से इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि बासित को इसके वालिद ने फ़ोन करके बुलाया और बैठ के दोनों चबूतरे पे 1 घंटे गुफ्तगू करते रहे। आफ्ताब नाम है उस शख्स का जो स्टेप फादर है। उसके बाद वो बासित को लेके आगे बढ़ाए और पूरा प्लान था ये कि पीछे से गोली मारनी है, और पीछे से उसकी बीवी जैसे ही अंधेरे की जगह पहुंचे वो नदी किनारे, तो उसने पीछे से गोली मारी है। एक गोली पीछे लगी है जो आर पार हुई है कमर से पेट में। फिर उसके बाद उसकी बीवी ने पिस्टल दिया है आफ्ताब को, अपने हस्बैंड को, फिर दूसरी गोली आफ्ताब ने मारी है। अब स्टेटस क्या है वालिदैन का, वो कहाँ पर है? दोनों जेल कस्टडी में, तीनों, सहूलतकार भी और वालिदैन भी। कौन सा मुकदमा नंबर जो है, कौन ये सी 210 दिफात लगाई गई है? 324 की है, क्रिटिकल पोजीशन में, अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाए, उसकी ज़िंदगी बचे, वेंटिलेटर पे है अभी बेचारा।